नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 जो पूर्व राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का संशोधित नाम है। जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती थी जिसको गवर्नमेंट ने निरस्त किया था, वो भर्ती अब मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से होगी। युवा मित्र भर्ती में संशोधन किए जाएंगे। उसके बाद नई भर्ती का नाम होगा मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। आचार संहिता के बाद होगी प्रक्रिया शुरू। पदों की संख्या हो 8,000। वेतनमान होगा जो वो होगा 23,000 रुपये। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्या क्या संशोधन होंगे? जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती थी उसमें क्या क्या संशोधन करके ये मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम वाली योजना चलाई जाएगी। जो पहला संशोधन होगा इस भर्ती में वो आयु सीमा में संशोधन किया जाएगा। जो आयु सीमा उस समय रखी गई थी वो 21 साल से लेकर 40 साल के मध्य रखी गई थी, यानी कि कम से कम 21 साल का कैंडिडेट होना चाहिए और अधिकतम आप 40 साल के रह सकते हो। उसके बाद इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो इस एज क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो संशोधन होगा वो सैलरी में संशोधन किया जाएगा। जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में सैलरी मिल रही थी कैंडिडेटों को 15,000 रुपये पर मंथ और 2,500 रुपये अतिरिक्त खर्चे के लिए दिया जा रहा था, जिसमें संशोधन करके वर्तमान में जो ये मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम योजना आ रही है इसमें 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 5,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिया जाएगा। अन्य खर्चों में जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज होगा, क्योंकि सारी योजनाओं की जानकारी मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए फील्ड में जाने के लिए खर्चा, पेट्रोल वगैरह के लिए खर्चा, ये सब मिलाकर 5,000 रुपये का अन्य खर्चा दिया जाएगा। 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। टोटल मिला के कैंडिडेट को 23,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा एक महीने का। ये आपका सैलरी में संशोधन का क्राइटेरिया है। इसके बाद तीसरा बिंदु आ जाता है, उसमें जो संशोधन होगा वो शैक्षिक योग्यता में भी संशोधन किए गए हैं। उस समय राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में शैक्षिक योग्यता, मैक्सिमम शैक्षिक योग्यता रखी गई थी वो 12वीं पास रखी गई थी। अब वर्तमान में इसमें संशोधन कर कर इसमें ग्रेजुएशन कर दिया गया है और ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क होना अनिवार्य है, यानी कि आपकी स्नातक में 60% होना ज़रूरी है, फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। और स्नातक में जैसे आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इन सभी में आपके पास 60% होनी चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, अदरवाइज आपका कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ये इसमें शैक्षिक योग्यता में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, जिससे ज़्यादातर कैंडिडेट प्रभावित होंगे, क्योंकि हर किसी कैंडिडेट की शैक्षिक योग्यता में 60% नहीं होती। इसलिए इस भर्ती से जो कैंडिडेट बाहर किए जाने हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस क्राइटेरिया के अंदर बाहर होंगे, जो शैक्षिक योग्यता में संशोधन में। चौथा है संशोधन कार्य में संशोधन। उस समय ये कैंडिडेट सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। प्रचार प्रसार के साथ साथ कैंडिडेटों को योजनाओं का जो लाभ होता था, लाभ दिलाने का काम ये लोग कर रहे थे। फील्ड में जाकर प्रत्येक कैंडिडेट से मिलके, जो कैंडिडेट सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे लेकिन वो कैंडिडेट उन योजनाओं के पात्र थे, तो उनको लाभ दिलाने का काम इनका था। बट अब इस कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है कि ये कैंडिडेट योजनाओं का जानकारी, जो भी योजनाएं होंगी सरकार की, उन योजनाओं का पहले तो ये अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद ये कैंडिडेटों को उनकी जानकारी देंगे, उनको लाभ दिलाएंगे। उसके बाद कैंडिडेटों का भी फीडबैक ये जानेंगे। फीडबैक तैयार करके गवर्नमेंट के पास रखेंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे कि इन इन योजनाओं का इन इन कैंडिडेटों को फ़ायदा हो रहा है, इन कैंडिडेटों को नुकसान हो रहा है। इसका फीडबैक गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे। साथ ही थीसिस भी लिखेंगे, जो भी योजनाएं हैं उनके ऊपर थीसिस लिखेंगे। अपनी ये कैंडिडेट हैं वो थीसिस गवर्नमेंट को लिख के देंगे। ये सब इनका कार्य क्षेत्र होगा। कार्य में संशोधन होगा। भर्ती का नाम परिवर्तित। और एक मेन मुद्दा है, इस भर्ती का नाम इसमें संशोधन किया गया है। पूर्व नाम इसका राजीव गांधी युवा मित्र था
वर्तमान नाम इस भर्ती की प्रक्रिया का परिवर्तित करके मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम कर दिया गया है। और अगर ये नाम मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना नहीं रखा गया तो इस भर्ती का नाम विकसित भारत मित्र योजना भी रखा जा सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती का जारी होगा उसके बाद आपके सामने इस भर्ती का नाम भी आ जाएगा। अभी जो इस भर्ती का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 रखा गया है। इसके बाद कोई भी नाम परिवर्तित होता है, संशोधन होता है, उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले लेके आएंगे। और इस भर्ती के बारे में पल पल की अपडेट या कोई भी डाउट किसी भी कैंडिडेट का रह जाता है वो कैंडिडेट हमें कमेंट कर सकता है। हम कमेंट में रिप्लाई देने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे और जो भी उनकी जानकारी होगी कमेंट में हम उनकी जानकारी उनको दे देंगे। या फिर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो कैंडिडेटों को हम दे देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अन्य संशोधन इस भर्ती में छोटे मोटे कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जाएंगे जिनकी विस्तृत डिटेल से हम जानकारी आपको देंगे, बट वो जानकारी हम आपको तब देंगे जब इस भर्ती प्रक्रिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी PDF हम आपको जारी कर देंगे। उसका PDF जैसे ही आएगा हम आपको शेयर कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट या फिर राजस्थान में चल रही विभिन्न भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का हमारा मकसद था कि आपको मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 की डिटेल से आपको चर्चा कर सकें और इस योजना के बारे में डिटेल से आपको बता सकें, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया नई भर्ती नहीं है, बट इस भर्ती प्रक्रिया को जो वर्तमान सरकार जारी कर रही है वो पूर्व भर्ती को बंद कर और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती को बंद कर इस भर्ती को लेकर आ रही है। क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चला था, धरना प्रदर्शन जारी रखे गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस अहम फैसले पर कदम उठाया है। और ये भर्ती प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, कुछ कैंडिडेटों के ये भी सवाल आ रहे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया अभी संपन्न होना या स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आचार संहिता लग चुकी है और जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और राजस्थान में इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद जैसे ही आचार संहिता हटेगी इस भर्ती का जो प्रोसीजर है वो जारी कर दिया जाएगा। आपकी फॉर्म फिलअप कर दिए जाएंगे, फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट कर दी जाएगी। उसकी डिटेल चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपको इस एजुकेशनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप इस एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करोगे तो आपकी इस भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।